एस्ट्रो इंडिया शुभ्रा तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे विवाहित जीवन के सुखमय होने के हमारे हाथ में क्या क्या योग होते हैं। आज इस पे बताएंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए हथेली में तीन रेखा है। एक जीवन रेखा है अंगूठे के नीचे, उसके बगल वाली मस्तिष्क रेखा है और उसके जस्ट बगल वाली हृदय रेखा है। अगर गुरु पर्वत से हृदय रेखा हमारी प्रारंभ हो, ये देखिए गुरु क्षेत्र हो गया। ये जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। ये गुरु क्षेत्र हो गया। अगर हमारी हृदय रेखा गुरु क्षेत्र से प्रारंभ हो, गुरु क्षेत्र ये नीचे है, इससे निकल के अगर कोई रेखा आगे बढ़ती है हमारी हृदय रेखा, तो यह बहुत ही शुभ और बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब होता है कि हम जिससे भी प्रेम करेंगे, ये इंसान जिससे भी प्रेम करेगा और ऐसी रेखा है, वह उसको अपने जीवन में जरूर प्राप्त करेगा। और ऐसी रेखा होती है तो एक बहुत गहराई और जुड़ा हुआ आध्यात्मिक लगाव इंसान को अपने पार्टनर से होता है। और दूसरा, अगर हृदय रेखा आरंभ में शाखा की हो, देखिए अगर ये बृहस्पति पर्वत पे पहुंची हो और यहाँ पे ऐसे शाखा हो, तो अगर ऐसा होता है तो ये दूसरा निशान होता है। और तीसरा होता है कि भाग्य रेखा पतली और गहरी हो। भाग्य रेखा अगर मणिबंध से निकलती है तो अति उत्तम है, उससे ऊपर निकलती है तो भी अति उत्तम है। अगर इससे निकल के भाग्य रेखा आगे बढ़ती है, ये चाहे यहाँ शनि पर्वत पे जाए या सूर्य पर्वत पे जाए या बृहस्पति पे जाए, ये कहीं भी जा सकती है। जहाँ भी जाएगा उसका अलग अलग मतलब होता है और तीनों अच्छा ही होता है। और ये गहरी हो, पतली हो, कहीं से द्वीप ना हो। भाग्य रेखा गहरी हो, पतली हो, कहीं इस पे कोई द्वीप ना हो, कोई जाल ना हो, कोई क्रॉस ना हो, कुछ खराब चिन्ह ना हो। और तीसरा, दोनों अंगूठे के मध्य में हमारे द्वीप का निशान हो। ये देखिए अंगूठा है, हाथ में द्वीप का निशान इसमें साफ साफ दिख रहा है। द्वीप यानी जौ के आकार का होना चाहिए। तो अगर हमारे हाथ में बिना टूटा हुआ, अगर हाथ में बिना टूटा हुआ, फिर से बना दे रहे हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हमने बृहस्पति पर्वत से हृदय रेखा निकाला है। अगर ये अंगूठे में जौ का निशान हो, इसको द्वीप भी बोलते हैं, जौ भी बोलते हैं, ये टूटा नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है। ये शादी के लिए भी बहुत अच्छा होता है और यह संतान के लिए भी अच्छा होता है। माना जाता है पहली संतान लड़के का योग होता है, अगर पहली नहीं है तो दूसरा लड़का का योग जरूर होता है। संतान का योग होता है, बचपन इसमें देखा जाता है, बचपन कैसा बीता है, और शादीशुदा जीवन भी देखा जाता है। और तीसरा जो है, तीसरा अगर कोई स्त्री हो और उसके दोनों हाथ में हृदय रेखा पतली, लंबी और गहरी और शाखा युक्त हो। अगर मान लीजिए ये जैसा कि इसमें बना है, पतली है, गहरी है, हमने लंबी भी बनाया है, ये देखिए शाखा युक्त हो। और अगर ये जेंट्स के किसी पुरुष के हाथ में है तो भी उसका वही असर होगा, और किसी लेडीज के हाथ में है, महिला के हाथ में, तो भी वही होगा। और ये दोनों हाथ में होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों हाथ में है तो इसका अति उत्तम जो है फल मिलता है। और इसके आगे होता है, अगर हृदय रेखा सूर्य पर्वत पर जाने वाली शाखा हो, जैसे हृदय रेखा है, इसकी शाखा जो है, इसकी कोई शाखा निकल के सूर्य पर्वत पर ऐसे चली जाए, ये सूर्य का एरिया होता है, सूर्य पर चली जाती है, तो यह बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोगों का जिनसे भी शादी होती है, शादी में जीवन भर उन्हें मान सम्मान अपने पार्टनर से मिलता है। और मतलब किसी भी हाल में उनका पार्टनर किसी के सामने हो या कुछ ऐसा हो, कभी एक दूसरे का इंसल्ट नहीं करते हैं। किसी के सामने अगर मनमुटाव भी होता है तो शो नहीं करते हैं, वैसे ज्यादा होता नहीं, होता है तो शो नहीं करते, सब मिला के अपने पार्टनर के प्रति बहुत से रिस्पेक्ट, सम्मान उनके मन में होता है। और एक मतलब अच्छा कपल के रूप में वो लोग समाज में दिखाई देते हैं, अगर ऐसा होता है।
और इसके आगे अगर दो मस्तिष्क रेखा एक साथ समानांतर चल रही हो, जैसे कि एक मस्तिष्क रेखा हमने हाथ में बनाया है इसी के समानांतर एक और चले, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, ये कहीं से भी हो सकती है। एक समानांतर रेखा हो और जो है दो हृदय रेखा में एक हृदय रेखा चंद्र पर्वत की हो, जैसे दो हृदय रेखा हो। एक हृदय रेखा बनी हुई है, यहीं पे एक हृदय रेखा और बना दे रहे हैं, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। ये देखिए दो हृदय रेखा बना दिया, ये यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। तो एक हृदय रेखा और मैंने बना दिया, यहीं से एक शाखा निकले और ये चंद्र पर्वत पर आ जाए। यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती, यहाँ से भी, कहीं से भी आ सकती है। ये चंद्र का एरिया है, ये कहीं से भी आ सकती है चंद्र की तरफ। अगर ऐसा होता है, अगर ये सारे निशान आपके हाथ में हैं, तो आप निसंदेह ये मान सकते हैं कि आपका विवाहित जीवन, पूरे जीवन आप सुखमय के साथ व्यतीत करेंगे। और अगर इसमें से कुछ कम भी निशान आपके हाथ में होते हैं, 2, 4, 5 जो भी होते हैं, उसके अनुसार आप उसका फल प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। ओम नमः शिवाय।